कि डगरिया जो हते ना हो, डगरिया जो हते ना हो, डगरिया जो हते ना। बीत तारे आठ पहरिया हो, डगरिया जो हते ना। बीत तारे आठ पहरिया हो, ए डगरिया जो हते ना हो, डगरिया जो हते ना हो, डगरिया जो हते ना। ए डगरिया जो हते ना हो, डगरिया जो हते ना हो, डगरिया जो हते ना। बीत तारे आठ पहरिया हो, डगरिया जो हते ना। बीत तारे आठ पहरिया हो, डगरिया जो हते ना। धोती पाट धरिया धोई के कान्हवा पर चदरिया हो, बबरिया झारी के ना। धोती पाट धरिया कान्हवा पर चदरिया हो, होई बकवन ओ सहरिया हो, डगरिया जो हते ना। होई बकवन ओ सहरिया हो, डगरिया जो हते ना। ए पोरसी के थरिया भात दाल तर करिया हो, लहरिया उठे ना। ए पोरसी के थरिया दाल भात तर करिया हो, लहरिया उठे ना। आई पोरसी के थरिया भात दाल तर करिया हो, लहरिया उठे ना। भाई पंचर 2.5 किलोमीटर से आ रहे, 2.5 किलोमीटर से पैदल, अब सामने दुकान पे पहुंचे। रोहित करत जेवन नरिया हो, लहरिया उठे ना। रोहित करत जेवन नरिया हो, लहरिया उठे ना। रोहित करत जेवन नरिया हो, लहरिया उठे ना। ए कहता भिखारी मनवा करे हर घरिया हो, नजरिया भरी के ना। ए कहता भिखारी मनवा करे हर घरिया हो, ए कहता भिखारी मनवा करे हर घरिया हो, नजरिया भरी के ना। ए कहता भिखारी मनवा करे हर घरिया हो, नजरिया भरी के ना। देखत रहती भर उमिरिया हो, नजरिया भरी के ना। देखत रहती भर उमिरिया हो, नजरिया भरी के ना। देखत रहती भर नजरिया हो, उमिरिया भरी के ना। देखत रहती भर नजरिया हो, उमिरिया भरिया ना। देखत रहती भर नजरिया हो, उमिरिया भरिया ना। हल्द्वानी में हम लोग आज दूसरा दिन है यात्रा का। अभी सो के उठे हैं और आज जाना है, मुंशियारी के लिए निकलना है। मुंशियारी तक आज नहीं जाएंगे, चौकरी में उम्मीद है कि रुकेंगे। बाबू अभी सो रहा है, बाबू को जगाओ। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चहक उठी पेड़ों पे, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। कोशिश यही रहेगी कि 4 या 5 बजे तक चौकरी पहुंच जाया जाए। कुल 210-215 किलोमीटर चलाने हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि 5 बजे तक पहुंच करके थोड़ा वहाँ पे सनसेट को एंजॉय किया जाए। ऐसा कहते हैं कुमाऊँ का सबसे अच्छा सनसेट और सनराइज़ चौकरी में ही देखने को मिलता है। तो कल भी अर्ली मॉर्निंग उठ के सनराइज़ देखने की कोशिश करेंगे। कल वहाँ से सिर्फ मुंशियारी तक की यात्रा करनी रहेगी, जो करीब 100 किलोमीटर है। थोड़ा पार्ट उसमें गड़बड़ भी है, लेकिन वो मैनेजेबल है। तो कल सुबह थोड़ा चौकरी को एंजॉय करेंगे, और आज अगर टाइम से पहुँच गए तो सनसेट। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है।
जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। आज तारीख है 2 मार्च 2021। अपनी मुंशियारी यात्रा के दौरान हम लोग इस समय आ चुके हैं चौपड़ी में, जो कि मुंशियारी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम लोगों ने एकदम जादुई सा एक सनराइज़ देखा है, और ये जो यहाँ का TRH है KMVN का, ये हम लोगों को इतना पसंद आया। मेरे ख्याल से अभी तक KMVN की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने स्टे किया है, उनमें ये KMVN का तो सर्वोत्तम ही है। बाकी प्राइवेट रिसोर्ट्स इससे बेहतर भी मिले हैं, लेकिन KMVN का ये सर्वश्रेष्ठ रिसोर्ट रहा है। और इसीलिए हमने सोचा कि इसका एक वॉक अराउंड वीडियो करेंगे, और ये प्रॉपर्टी कैसी है इसको सेव कर लेंगे कम से कम अपनी मेमोरी में वीडियो के थ्रू। तो ये है मेन इंट्रेंस जिससे अभी हम आ रहे हैं। ये पार्किंग एरिया है गाड़ी का। ये इनका किचन है। ये अंदर जाने का एक रास्ता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, पूरे कुमाऊं का सनसेट और सनराइज़ देखने के लिए चौकड़ी कुछ एक सबसे अच्छे स्थानों में से है। निश्चित खलिया टॉप इससे बेहतर है, लेकिन खलिया टॉप के लिए आपको 8 किलोमीटर चढ़ के जाना होता है। इन्होंने यहाँ पे ये वॉच टावर भी बना रखा है। वॉच टावर दिखाऊंगा।
8:45 का टाइम हो रहा है, चौकड़ी से निकल लिया मुंशियारी के लिए। Mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao. Ciao, 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 partigiano, portami via, io mi sento. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Belle genti che passeranno, che bel fiore. Belle genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. चौकड़ी से मुंशियारी के रास्ते में, मुंशियारी से करीब 30-32 किलोमीटर पहले हम लोग इस समय बिरथी फॉल्स पे रुके हुए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और एक बड़ा ही सुंदर सा झरना है जो अगर आप इस रास्ते से मुंशियारी जा रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर रुकें। बहुत ही खूबसूरत झरना है, हालांकि अभी ड्राई सीजन है, उतना पानी नहीं होगा, लेकिन फिर भी दर्शनीय स्थान है। एक छोटी सी ट्रैक है जिसको कि आप करके जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे लगेंगे। और हम लोग अब जा रहे हैं फटाफट बिरथी फॉल्स पे और उस झरने के पास कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचा के वापस हम लोग मुंशियारी के लिए अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी।
आज हमारी यात्रा का चौथा दिन है। मुंशियारी से सुबह सुबह चल करके हम लोग आ गए, जहाँ से खलिया टॉप की हमें हाइकिंग शुरू करनी है। मुंशियारी से करीब 7 किलोमीटर चल करके हमें वापस आना पड़ता है। जिस रास्ते से हम गए थे मुंशियारी, उसी रास्ते पे 7 किलोमीटर वापस आना पड़ता है, जहाँ से खलिया टॉप की ट्रैकिंग एक्चुअली स्टार्ट होती है। ये यहाँ पर इनका गेट लगा है। बाइक्स हमने अंदर खड़ी कर दी हैं क्योंकि हम रात रुकने वाले हैं ऊपर KMVN में, तो बाइक्स हमने अंदर करके खड़ी कर दी हैं, वरना बाइक्स बाहर भी छोड़ करके खड़ी की जा सकती हैं। एक बाइक के लिए इन्होंने 20-20 रुपये चार्ज किए हैं और ये बाइक्स रात भर यहाँ रहेंगी। हम सुबह यहाँ से जब वापस जाएंगे तो बाइक्स लेके जाएंगे। वैसे मुंशियारी से आप टैक्सी से भी आ सकते हैं, उधर से आने का प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन यहाँ से जाने के टाइम क्या होता है कि आपको टैक्सी के लिए सड़क पे बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। इसलिए हम अपनी बाइक्स मुंशियारी होटल में छोड़ करके नहीं आए और बाइक्स यहाँ पर लेकर के आए। यहाँ से हमने वॉकिंग स्टिक्स रेंट की हैं, जो अगर आप नहीं लेकर के आते हैं साथ में तो यहाँ से रेंट कर सकते हैं। 60 रुपये एक स्टिक के इन्होंने चार्ज किया और वो रिजनेबल है। आप अपने घर से ढो करके लेकर के आएंगे, उससे बेहतर है कि यहाँ पर रेंट के रूप में ले सकते हैं। 20 रुपये की इको टूरिज़्म फीस है जो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग करने के लिए देनी होती है एक व्यक्ति की। सद्गुरु, क्या आप बता सकते हैं कि जिंदगी का क्या मकसद है? धन्यवाद। क्या अच्छा नहीं है कि अगर कोई मकसद ना हो तो आपको कुछ भी पूरा नहीं करना, आप बस जी सकते हैं? नहीं, पर आपको एक मकसद चाहिए, और कोई आसान सा मकसद नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ मकसद। ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब आपके पास भगवान का दिया हुआ मकसद है, नहीं, जिंदगी अहम है। जिंदगी अहम है। जब मैं कहता हूं जिंदगी, तो मैं आपके परिवार, आपके काम, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आपकी पार्टी वगैरह की बात नहीं कर रहा। लोग जो ये सोचते हैं कि भगवान ने उन्हें मकसद दिया है, वो धरती पर तबाही मचा रहे हैं। जिंदगी का माहौल, आप जिंदगी के माहौल को गलती से जिंदगी समझ रहे हैं। आपका घर, आपका परिवार, आपका ऑफिस, आपकी पार्टी, ये सब जिंदगी का माहौल है, जिंदगी नहीं है, है ना? हाँ या नहीं? आप माहौल को असली चीज समझने की गलती कर रहे हैं। नहीं, जिंदगी अहम है, क्योंकि आप बस इसे ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। क्या आप और कुछ जानते हैं? बाकी सब तो काल्पनिक है ना? बस यही है जो धड़क रही है, जिंदा है, और यही सब कुछ है। अच्छा कंपनी मार्च। तो क्या ये अहम है? ये सबसे ज्यादा अहम है। आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं, वो अहम नहीं है, लेकिन आप जीवन के एक हिस्से के रूप में, ये बहुत अहम है, क्योंकि वही हर चीज का आधार है। आपके लिए ब्रह्मांड का अस्तित्व है क्योंकि आप हैं, है ना? आया ना? आपके लिए दुनिया का अस्तित्व है क्योंकि आप हैं, वरना आपके अनुभव में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए हर तरह से ये अहम है कि जीवन इतना जटिल है और इतने अद्भुत तरीके से जटिल है कि अगर आप 10,000 सालों तक भी इसे ध्यान से देखते रहे तो भी आप इसे पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। तो इसका क्या मकसद है?
जिंदगी की सबसे बड़ी बात यही है कि इसका कोई मतलब नहीं है। This is the greatest aspect of life, that it has no meaning to it and there is no need for it to have a meaning. और इसे मतलब की जरूरत भी नहीं है। ये आपके दिमाग का छोटापन है कि ये मतलब खोजता है। आप इस सृष्टि का एक हिस्सा हैं और साथ ही सृष्टि का स्रोत आपके अंदर धड़क रहा है। अगर आप जीवन की इस प्रक्रिया पर जरा ध्यान दें, आपको किसी मकसद की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपको लाखों सालों तक व्यस्त रख सकता है। अभी मकसद की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप अपने मानसिक ढांचे में फंसे हुए हैं। आपके विचार और भावनाएं आपकी जिंदगी से कहीं ज्यादा अहम हो गए हैं। तो इसी वजह से आप मकसद ढूंढ रहे हैं इस जाल से बाहर निकलने के लिए। अगर आप अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं तो वो आपको सेफ्टी देता है, पर आपको कैद भी कर लेता है। Walls of self-preservation are also walls of self-imprisonment. पागल लोगों के पास ही मकसद होता है और लोग जिनके पास मकसद होता है वो कई तरीकों से पागल होते हैं। ये चीजें आप खुद अपने मन में बनाते हैं और विश्वास करते हैं कि ये सच है ना? मकसद की खोज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मकसद ढूंढते हैं तो आप पागलपन ढूंढ रहे हैं। अगर आपने मकसद ढूंढ लिया तो आप पक्का पागल हैं। अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम करेंगे जी जान लगाकर। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। There is no other purpose. The purpose of life is to live and to live totally. जिंदगी का मकसद है जीना और पूरी तरह से जीना। इधर से चलो, उसमें घास बर्फ पर से मत चलो,
स्लिप कर जाएगा, सीधे नीचे चले जाओगे। बहुत संभाल के अक्षत, बैठ के छोड़ो एकदम से। बहुत स्लिप करेगा, मिट्टी बेहतर है बल्कि बर्फ से। तो अभी हम लोग रास्तों में इतनी बर्फ है खलिया टॉप के बिल्कुल 0 पॉइंट पे जाने के लिए कि इस पे चढ़ पाना संभव नहीं है। तो हम लोग अभी जो मेन रास्ता है उसको छोड़ करके दूसरी तरफ से हाइक करने की कोशिश करेंगे। ये इधर से छड़ी का धंसना जो है बहुत सपोर्टिव हो रहा है। पेड़ों की डाली थे तो जो धंसी है वही बचाई है। ओ माँ, पेड़ों की डालियाँ पकड़ते हैं। मुझे चलो। वीडियो होता वो तो। चलो 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 चलो, यहाँ क्यों रुक गए रास्ते पे ही मेरे? चलो अभी किधर से चढ़ेंगे? लेफ्ट नहीं, यहाँ राइट से। संभाल के आना अक्षत, बहुत संभाल के भैया। रास्ते ये वाला है ना? हाँ चलो इतना थोड़ा सा ही बचा, 600 मीटर मात्र। इसके बाद तो गलत तरफ से गया तू। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। चलो देख लेते हैं। सेवेंटी 75 डिग्री की ये ढलान है कम से कम, बिल्कुल खड़ी, जिस पे हम लोग चलते चले आ रहे हैं लगभग पिछले 2 किलोमीटर से। इतनी बेतरह स्नो पड़ी हुई है और इतना स्लिपरी ये रास्ता है, बिल्कुल रास्ते जैसा कुछ है ही नहीं, ये रास्ता है और इस पे इतना जूता स्लिप कर रहा है। और फिसलने का मतलब वो है सीधे। जरा जरा वहां से देख लो। अक्षत, एक हाथ का छड़ी और एक हाथ से ये सहारा, कुछ ग्रिप करके पत्थर या पेड़ों की जड़ या मिट्टी मजबूत होल्ड करके बाबू। ओह आ जाओ संभाल के। असली रास्ता वो है, ये ऐसे ऐसे, लेकिन उस पे इम्पॉसिबल है इस समय। मतलब उस पे सिर्फ बर्फ ही रुक सकती है, बर्फ भी नहीं रुकेगी। तो हम लोगों ने ये रास्ता एक देखा कि इधर से, लेकिन ये भी बड़ा इम्पॉसिबल सा है। यहाँ पे भी स्लिप होने का, ये स्नो है, ये मिट्टी नहीं है, स्नो है जिसके ऊपर डस्ट जैसा दिख रहा है। हाँ बोलो, कैसे ले लें बैग? है चलने लायक है? रुक जाओ, गोप्रो ऑफ कर दो। तो फाइनली हम लोग खलिया टॉप से करीब 100-150 मीटर नीचे हैं इस समय और पहुंच गए। बड़ी ही रिवॉर्डिंग हाइकिंग रही। रिवॉर्डिंग इस सेंस में, एल्टीट्यूड तो 4000 मीटर तक का ही है और हम लोगों ने 5000 मीटर तक के भी हाइक्स किए हुए हैं, तो उस लिहाज से एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है। बट जो कंडीशंस थी रास्ते पे, जो हाँ रास्ते पे जो स्नो के पैचेस थे रास्ते पे, वो डेफिनेटली नो गो थे। मैंने भी 2 बार मैं वापस हो गया, जबकि मैं ऐसा कह सकता हूँ मैंने हिमालयाज़ पे बहुत सारी हाइकिंग करी हुई है एडवर्स वेदर में, अच्छे वेदर में, बारिश में। लेकिन 2 बार मैं भी वापस होने को घूम गया। मैंने वीडियो भी बनाया अपने मोबाइल में कि अब मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि रिस्क इतना नहीं है कि ये वर्थ करे।
लेकिन फिर भी वापस लौटने का मन नहीं हुआ और रास्तों को इधर उधर से, मतलब ट्रेल पे तो बर्फ़ थी और हम इन जूतों के सहारे बर्फ़ को नेगोशिएट नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया कि इधर उधर से रास्ते बनाए। थोड़ा पुराना हमारा एक्सपीरियंस काम आया, पेड़ों की जड़ों में पाँव फंसाते हुए किसी तरह से मैं और आशु, अक्षत तो रुक गया और वो उसके लिए ठीक भी था, तो लेकिन हम दोनों लोगों ने किसी तरह से जंगल में पेड़ों की जड़ों में पाँव फंसाते हुए, बर्फ़ को अवॉइड करते हुए ये ट्रैक कंप्लीट किया। और अब हम आ गए खलिया टॉप पे एंड दिस इज़ इट। This is the place for which we started 3 days ago. Rode our bikes in day and night for 850 kilometers. And finally, here we are. This is the highest point in the Munsiari region. This is our beloved Khaliya Top. I hope you all can see this. There is no other purpose. The purpose of life is to live, and to live totally. कुछ इस तरह से ही ऊपर जाने का रास्ता बनाया था और नीचे जाने के लिए भी यही एक रास्ता है अभी। There is no other purpose. The purpose of life is to live, and to live totally. जिंदगी का मकसद है जीना और पूरी तरह से जीना।